प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवित परमेश्वर है। हम एक ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके हाथों में है, और जो जीवित है वो आज भी जीवित है। वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और बाइबल बताती है कि वो आज भी जीवित है और फिर से स्वर्ग पर से पृथ्वी पर आने वाला है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहना चाहिए, क्योंकि उसने आपको और मुझको ये हमारा सौभाग्य मिला, या हमें उसने मौका दिया, या हमारे लिए उसने एक बड़ा काम किया कि हम एक ऐसे जीवन में, एक ऐसे परिवार में है जो मसीही है। और उस मसीह परिवार में रहने का एक ही उद्देश्य, और वो ये है परमेश्वर का, कि हम उसकी महिमा के कारण बन जाएं। हमारे जीवन से अपने परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, थोड़ी सी देर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है समझना चाहिए। कई बार हम लोग परमेश्वर की सेवकाई को या परमेश्वर के कार्य को बहुत लोग जो हैं वो बड़े हल्केपन से लेते हैं। उसके पीछे के कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उस सेवकाई को या परमेश्वर के कार्य को वो उस गहराई तक या उसकी ऊंचाई तक नहीं जान पाते हैं। उसका पीछे कारण ये है कि उन्होंने उस बात को कभी जान नहीं पाया कि ये क्यों है और किसके लिए है। मैं आपको बाइबल से एक एग्जाम्पल देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि जब प्रभु ने मुझे सेवा दी है तो मुझे प्रभु की सेवकाई को ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन कब बाइबल में 3 तरीके के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो 2 तरीके के तो लोग ये हो गए, जिन्हें बुलाया, जिन्हें चुना। एक वो है जो विश्वासी कहलाते हैं। अलग अलग इनकी आप अगर कैटेगरी में रखेंगे तो आपको अलग अलग इनके बारे में पढ़ने को मिल भी जाएगा। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को उनकी तमाम जो ईमानदारी या जो सच्चाइयां बाइबल की वो उनके जीवन में ले आना चाहता है, खास तौर से अपने लोगों के लिए। और वो सिखाना चाहता है कि हमें सेवकाई को कैसे करें। मैं आपको उदाहरण बाइबल से देता हूं जो यीशु मसीह का है। जब यीशु मसीह छोटे थे, उनकी मम्मी पापा पहली बार उनको ले गए। जब वो जन्म हुआ तब वहां पर पहली बार थे, जन्म के समय। उसके बाद दोबारा फिर परमेश्वर को नज़र चढ़ाने के लिए, भेंट करने के लिए प्रभु के चरणों में गए, उसके मंदिर में गए। उसके बाद जब वो लौट कर आ रहे थे, यीशु मसीह नहीं थे। उनके बाद उसको खोजते हुए गए। यीशु मसीह वहाँ पर उनको मिले और उन्हें मरियम ने कहा, तूने हमें दुख दिया, तुझे हमारे साथ होना चाहिए था। इस तरह की बातें हुई। यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपने पिता के घर में रहना ज़रूरी था। खैर, ये बात लिखी है, मरियम ने अपने दिल में रखी। उसके बाद यीशु मसीह बढ़ते गए और बड़े हो गए और 30 साल की उम्र हुई। तब बाइबल हमें ये बताती है, उसके मत्ती की इंजील और उसका 4था अध्याय और उसकी मैं 13 आयत से पढ़ता हूं। उस समय पर यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं कि वह बपतिस्मा वगैरह हो गया 16वीं आयत के अंदर, और लिखा हुआ 16वीं आयत को पढ़ देता हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या जरूरत थी? वो तो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया। और लिखा हुआ है जंगल में क्यों ले गया? लिखा हुआ है ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। सेवकाई की शुरुआत कैसी? सेवकाई के अंदर आना कैसे चाहिए? उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी में हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें बताती है। उसके बाद यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरू किया तो लिखा हुआ उससे पहले ही उसने 40 दिन का उपवास रखा, और परमेश्वर का आत्मा उसको जंगल में ले गया। जंगल में इसलिए नहीं ले गया कि वो प्रार्थना में अपना समय ज्यादा बिताएगा, नहीं, वहां पर इसलिए लेगा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। शैतान उसकी परीक्षा करे
इसलिए वो उसको वहां पर लेकर के गया, परमेश्वर का आत्मा। और बाइबल बताती है कि वहां पर इब्लीस ने उसकी परीक्षा की। आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें प्रभु के लिए अपने आप को किस तरीके से समर्पित है। एक व्यक्ति को जो प्रभु की सेवा में है, उसको कैसा समर्पण चाहिए है, उसका जीवन कितना समर्पित होना चाहिए, उसको किस हद तक परमेश्वर के साथ अपने आप को रखना पड़ेगा, किस हद तक। प्रार्थना, उपवास का जीवन, सबसे पहला स्टेप है पश्चाताप। मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने लोगों को पर्सनली मिला हूं, पर्सनली कितने लोगों को। और मैंने जब उनसे उनकी सेवकाई के विषय में बातचीत की, उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आपके चर्च के अंदर में मौका मिले कि हम वहां पर आकर के कुछ प्रभु का वचन बांटें। तो मैंने उनसे सबसे पहले एक ही बात पूछी कि क्या आप उससे पहले कि आप मेरे चर्च में आए, हम थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करेंगे, आप क्या मुझे अपनी गवाही बता सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे अपनी गवाही के विषय में बताएं। उन्होंने अपनी गवाही देना शुरू की और बहुत देर तक गवाही देते रहे और सब कुछ उन्होंने बताया। मैंने जब सुन लिया तो मैंने कहा मैं आपकी गवाही के अंदर 3 चीजों का ध्यान कर रहा था, उनमें से एक भी चीज के विषय में अभी तक आपने बताया नहीं। कह रहे मैंने तो सब बता दिया। मैंने कहा लेकिन 3 विषय मेन है। क्या आपने इस सेवकाई में आने से पहले प्रभु से कहा प्रभु मैं पापी जन हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे? कह रहे उसका लहू बहा ही इसलिए था। मैंने कहा यह बात नहीं है, बहा तो इसीलिए था, लेकिन क्या आप उसके लहू से धोए गए? और अगर से लहू से धोए गए तो क्या आपने फिर परमेश्वर की आज्ञा को मान करके बपतिस्मा ले लिया? फिर क्या आपको परमेश्वर का आत्मा मिला, परमेश्वर के पाखरू से आप भरे गए? कह लगे प्रभु इन चीजों के विषय में बात नहीं करता, प्रभु चाहता है कि अब लोगों को मैदान में उतर के सेवा करें। मैंने कहा सॉरी, लेकिन मैं अपने चर्च का पुलपिट आपको नहीं दे सकता, कभी नहीं। क्यों? बिना पश्चाताप किए, बिना परमेश्वर की बुलाहट के, बिना किसी परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पण के आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? और बातचीत होती रही, बहुत देर तक बातचीत होती रही। फिर किसी पासवान के बारे में उन्होंने बातचीत करी। मैंने कहा हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। हम लोग लगभग एक साथ ही इस सेवा में आए थे। कह लगे हाँ वो मुझे भी जानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं आपके बारे में उनसे भी बात करता हूँ। और वैसे ही दिमाग में आया, मैंने उनसे बातचीत करी। मैंने कहा भाई प्रेज द लॉर्ड। कह लगे अरे भाई बहुत समय के बाद आपने फ़ोन किया, कैसे? मैंने उनको सब कुछ हाल चाल हम एक दूसरे को पूछा, मसीह यीशु में सेवकाई के विषय में बातचीत करते रहे। और उसके बाद मैंने कहा ये एक भाई है जो आपको जानते हैं। और वो कह रहे हैं वो आपको पर्सनली जानते हैं। कह रहे हाँ, कौन है? तो मैंने उनका नाम बताया। कहने लगे ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा ये भाई अपने आप को नेपाल के बता रहे हैं, नेपाल में सेवकाई कर रहे हैं कहीं पर। कह रहे नहीं, मैं ऐसे किसी भाई को नहीं जानता। तो मैंने कहा मैं आपको वीडियो कॉलिंग करके दिखा देता हूं। उन्होंने कहा इनको तो, इनकी शक्ल तो मैंने कभी देखी नहीं। मैंने कहा ये बता रहे थे कि आपको जानते हैं, ऐसी सेवकाई करते हैं। कह लगे अभी तो आप इनको जाने दीजिए, मैं आपसे इनके विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। और उसके बाद जो उन्होंने सारी बातें बताई, कई पासवानों से बातचीत हुई, तो देख करके सुन करके हैरत में रह गए। कैसे सेवकाई जो है उसको तमाशा बना रखा है। बड़ी कड़वी कड़वी चीजें हैं जो मैं ले आता हूं ढूंढकर। ये एक बहुत ही एक ऐसा काम है जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन लोगों से या उनकी सेवकाई पर प्रभु बरकतें या आशीर्वाद दे रहा है जो लोग पूरी तरीके से समर्पित, पूरा समर्पण। मैं 2 बच्चों को जानता हूं जिस समय पर कनाडा में हैं, बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं। उनकी मम्मी की शादी मैंने पढ़ी, उनके पापा पास्टर हैं। मैं उनके बच्चों को जब देख रहा हूं, अभी उन्होंने उतनी उम्र नहीं है उन बच्चों की कि उनको बपतिस्मा दिया जाए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जान लिया और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आगे बढ़कर के सेवा करें। और आप अक्सर देखेंगे फेसबुक की पर 2 बच्चे हैं जो हमेशा परमेश्वर की तारीफ में लगे रहते हैं, दिन में भी रात, जब मौका मिलता है तारीफ में लगे रहते हैं। एक बच्चे का नाम सैमुअल है।
बेटा जो है और बेटी का नाम आमेन है। प्रेज द लॉर्ड। वहां तक तो पहुंचे बच्चों तक। देखिए मैं इस विषय को बदल रहा हूं क्योंकि यह बड़ा जरूरी था। मेरे सामने आजकल ये सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस विषय पर बातचीत करूं। मैं अब आपको वहां ला रहा हूं जहां पर आपको एक विश्वासी जन को पहुंचना बहुत जरूरी है। और जरूरत इस बात की है, कई बार हम लोग प्रभु के साथ अपने चलने का दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचे हुए नहीं होते हैं। एक समर्पित, एक पूरी तरीके से डेडिकेशन हमारा प्रभु के लिए चाहिए है। एक ऐसा जिंदगी जो प्रभु के लिए पूरी तरीके से हमने दे दी हो, संपूर्ण जीवन। प्रभु ये जीवन अब तेरा है। उस जीवन के अंदर परीक्षाएं भी आएंगी, टेम्पटेशन भी होंगे, बहुत चीजें आएंगी इस जीवन में। बहुत सी चीजें आपके सामने आकर खड़ी होंगी, दुविधाएं खड़ी कर देगा दुष्ट आकर के, परेशानियां ले आएगा और कहीं पर भी चाहेगा कि वो आपको गिरा दे। ये वो समय है जब आपको प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में स्थिर होना पड़ेगा। प्रभु यीशु की सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यह हमेशा इसका काम ही यही है। लोग इससे डरते हैं, शैतान से, उसकी ताकतों से, लेकिन कई बार क्या होता है, इसका इस्तेमाल भी बखूबी दिखाया गया है। बहुत अच्छी तरह इसका इस्तेमाल दिखाया गया, यीशु मसीह ने किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की जो परीक्षा थी वो इसी के द्वारा होनी थी। और अगर आप याकूब की पत्री पढ़ें तो वहां पर एक और तरीके की भी परीक्षा है जिसको मैं आपके सामने ज़रूर लाना चाहूँगा। यहाँ पर इसके विषय में बहुत साफ तरीके से लिखा है। याकूब का पहला बाब है और उसकी 12वीं आयत लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन्य है वो व्यक्ति कि जिसकी जो परीक्षा में स्थिर रहता है। बहुत जरूरी है, आएंगी ट्रायल्स तो होंगी, परीक्षाएं, आपको ऐसे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, लेकिन इन परीक्षाओं के अंदर आपको परमेश्वर के साथ बिल्कुल स्थिर रहने की जरूरत है। क्योंकि लिखा हुआ, क्योंकि वो खरा निकल करके जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परीक्षा उनकी होती है जो बड़े प्रेमी होते हैं यीशु मसीह के। उनकी परीक्षा करके वो उनको स्थिर कर देता है। फिर उनको प्रभु सारी चीजें देना शुरू करता है, ब्लेसिंग आती है उनकी पर, परमेश्वर की आशीषें उतरने लग जाती हैं। ये एक जीवन की सच्चाई है, जो आत्मिक जीवन की। हमें उन परीक्षाओं में से, देखिए एक बड़ी कीमती पद है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब है और उसका 8वां अध्याय, और मैं चाहता हूं उसकी 14 और 15 आयत आपके सामने पढ़ना। लिखा हुआ, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। और लिखा हुआ है, और वो उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया जहां तेज वाले विष, सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। ऐसे कहना बड़ा आसान है, यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया। जंगल में भी ऐसा ही नहीं है, जंगल भी ऐसा ही नहीं था। लिखा हुआ जंगल के अंदर भी खतरनाक जीव होते हैं, तेज जहर वाले सांप। परीक्षाओं के अंदर ये सारी चीजें आपके दाएं बाएं दिखाई देंगी। जिस समय पर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे, बहुत तकलीफें हैं। ये सारी चीजें आपको परेशान करने के लिए तो हैं। ये सब आपको बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगी। ये कहें चाहेंगे किसी भी तरीके से आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हो गया है वो खत्म हो जाए।
क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं है कि इंसान जो है, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने खुद अपनी शक्ल में बनाया, दोबारा से जिसको उसने शक्ल को बिगाड़ दिया है, दोबारा से वो उसी शक्ल को अख्तियार कर ले, या वही शक्ल वही रूप में वो फिर से आ जाए उस आत्मिक रूप के अंदर, वो कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए लोगों की परीक्षाएं, लोगों की सताव, लोगों को मारना, परेशानियां, तंगहालियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी चीजें लोगों पर, प्रभु के दासों दासियों पर, उसके बेटे बेटियों पर ले आता है। और बाइबल हमें यह बताती है, बाइबल का परमेश्वर हमें बहुत साफ तौर से बताता है कि परमेश्वर यह चाहता है कि लोग इसके अंदर स्थिर हों। ये चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। इन्हीं में परमेश्वर हमें रख करके पूरी तरीके से खरा बनाना चाहता है। और लोग परीक्षाओं से ही तो डरते हैं। ऐसे इम्तिहान खुदा को नहीं लेने चाहिए विश्वासियों के। जरूरी है खराइयां दिखनी चाहिए आपके जीवन में, कितना खरापन है कि खुदा तो वैसे ही, हम वैसे ही खरे बहुत हैं। आप दावा मत कीजिए। देखिए, एक बड़ी कीमती आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और वो मिलती है इब्रानियों की पत्री के अंदर, और उसका दूसरा बाब है, इब्रानियों और उसका दूसरा अध्याय। और मैं आपको उसकी एक आयत बताना चाहता हूं, बल्कि दो आयतें मैं आपके सामने लगातार पढ़ूंगा, 16 और 17, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ये यीशु मसीह के विषय में है, क्योंकि वो उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इम्तिहान चल रहे हैं समय पर, स्कूल बंद है, लेकिन परमेश्वर की जो क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं। वो लगातार अपने लोगों की क्लास ले रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है, उन्हें टीच कर रहा है, उन्हें प्रीच कर रहा है, उन्हें बता रहा है, समझा रहा है। और परीक्षाओं के विषय में बाइबल तो कहती है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। हम जानते हैं, बाइबल हमें सब बता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी लोग उन्हीं परीक्षाओं के अंदर जा कर के गिर पड़ते हैं, और उसके बाद उनके जीवन का पता नहीं लगता कहाँ पर वो लोप हो जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब यह है कि अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, यदि आपने यीशु मसीह के साथ अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है, तो फिर आप फिर अपने नहीं हैं। गलतियों 2:20 में लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जिंदा नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब आप अपने नहीं हैं, क्योंकि ये जीवन आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। यीशु मसीह इस जीवन का चलाने वाला है, वो इसको अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। जैसा चाहता आप उसको, उसके मुताबिक चलते जाइए, आपको वो हर पल संभाल लेगा हमेशा। मैं धन्यवाद देता हूं, इन 40-42 सालों के अंदर उसने एक बार भी अकेला नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं। हमेशा हमेशा साथ साथ संभालने वाला खुदा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो उसने वादा किया वो उसको पूरा करता है। इंसान बदलता है, इंसान झूठ बोलता है, खुदा कभी नहीं। वो जीवित परमेश्वर है, और जो उसने एक बार फैसला किया कि वो आपके साथ ये करेगा, तो वो करेगा। वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। लोग कुछ दिनों तक हम देखते हैं प्रभु के साथ चलते हैं, और चलने के बाद कुछ समय के बाद कोई कारण होते हैं, लोगों को मत देख करके मत आप प्रभु के पास नहीं आए हैं, आप यीशु मसीह को देखकर यीशु के पास आए हैं। तो लोगों की वजह से गिरिए मत, लोगों की वजह से यीशु मसीह को मत छोड़िए, लोगों की वजह से इबादतें मत छोड़िए, लोगों की वजह से प्रार्थना का जीवन खत्म मत करिए, लोगों की वजह से बाइबल का जीवन खत्म मत करिए, लोगों की वजह से अपना समर्पण मत भूलिए। अपने डेडिकेशन को जो प्रभु के लिए आपने किया है, उसको भूल मत जाइए, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। एक समय पर आपको एहसास होगा, अकेले 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 कहां तक जाओगे आप, कहां तक? हमेशा ऐसी जगहों पर दुष्ट आपको परीक्षाओं के अंदर गिराएगा, हमेशा। कभी आप देखिए, एक
अंगीठी अभी अभी भी चलती है, हमारे यहाँ हमेशा सर्दियों में इस्तेमाल होती है। अंगीठी के अंदर आप लकड़ी वगैरह लगाकर कोयलों को जला दीजिए, कोयले लाल हो जाते हैं और खूब जब दहकने लग जाते हैं कोयले, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जल रहा है, कोयला लाल हो गया है, एक चिमटे से पकड़ करके उसको अलग कर दीजिए। कुछ देर तक आप देखते रहिए, वो जो दहक रहे थे कोयले वो वैसे ही दहक रहे हैं। वो जो जगह खाली हो गई, कोयले अचानक गिर करके उस जगह को भर देंगे, पता नहीं लगेगा यहाँ से निकला था कि नहीं। और वो जो कोयला अकेला आपने निकाल दिया था, ये कुछ समय तक आपको लाल दिखाई देगा, उसके बाद धीमे धीमे इसके ऊपर राख चढ़ेगी और ढक लेगी और ये बुझ जाएगा। कारण ये अकेला है। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो लिखा हुआ उसने दो दो करके उनको भेजा, दो दो। प्रेज द लॉर्ड। अपन सोचते अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे, गलत फहमी में मत रहिए, गलत फहमी में मत रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, शैतान आपका तमाशा बनाता रहेगा जिंदगी भर जब तक आप जीवित हैं। यीशु मसीह का हाथ पकड़िए, ले चल मुझे संगति में ले चल, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता, मुझे ले चल। ये जीवन अकेला नहीं है। उपवास में बैठ जाइए, प्रार्थना में बैठ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के सामने रोइए, कहिए प्रभु ये जीवन तूने दिया है, इसे तू संभाल ले। देखिए बाइबल की कुछ आयतें हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और वो आपको मिलती हैं पहला यूहन्ना है, पहला यूहन्ना है और मैं आपको बताना चाहता हूं उसका 3 अध्याय। पहला यूहन्ना, 1 जॉन 3rd chapter 7 and 8 verse। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 3rd chapter उसकी 7 और 8 आयत। यहाँ लिखा, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। मैंने अभी बताया ना, लोगों को देख करके आप हट गए। क्यों हट गए भाई? लोग नहीं, उनके पीछे जो खड़ी हुई है ताकत वो यीशु की नहीं है, जिनकी वजह से आप पीछे हट गए, बैकस्लाइड हो गए। उन्हें पीछे करिए, कहिए मैं यीशु के साथ आया था, यीशु के साथ ही जिंदगी जीऊंगा। जीना भी मसीह और मरना भी नफा है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस की तरह कहना सीखिए, मेरे लिए जिंदगी जीना मसीह और मरना नफा, फायदा। लोगों की तरफ मत देखिए, वो क्या थे, कहां थे, कैसे, उनको छोड़ दीजिए। आप कहां हो, अपने बारे में सोचिए। कुछ समय अकेले बैठ जाइए, प्रार्थना के अंदर, उपवास में बैठ जाइए। नहीं रख पाते हैं तो दुआ में बैठ जाइए, वचन में बैठ जाइए। कहिए प्रभु यीशु मसीह बस ये जीवन अब दोबारा से तेरा है। दोबारा से स्टार्ट करिए, दोबारा से शुरू करिए। देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है। दोबारा से बैठ जाइए। बस आज के बाद बस तू ही हमारे जीवन के अंदर पहला स्थान है और आज के बाद तू ही हमारे जीवन में पहला और आखिरी दोनों स्थान तेरे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं आयत अभी हमने पढ़ी थी। 8वीं आयत, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए दुष्ट ने बड़े जाल लगाए, बड़े जाल फेंके उसने। यीशु मसीह को भूख लगी तो उनसे कहने लगा, इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने जवाब दिया, कोई नहीं था देखने वाला। यीशु मसीह ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से, हर एक उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर कंगूरे पे ले गया, फिर पहाड़ पर ले गया। सब कुछ जो रचने वाला है उसी को उसकी रचना दिखा रहा है। ये झूठा है, ये हमेशा झूठ का गढ़ने वाला है। इसके अगर आप फेर में आ गए तो आप अपनी जिंदगी को खो देंगे, आत्मिक जिंदगी को बर्बाद कर देंगे आप। तकलीफ की बात है कि लोग बड़े आसानी से उसके चाल में फंस जाते हैं और वो बड़ी खूबी से उनको फंसा करके उनको नाश के गड्ढे में गिरा देता है और लोग उसका तमाशा बनाते रहते हैं। शैतान उनका तमाशा बनाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए
बाइबल में बड़ी साफ तरीके लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। फिर पाप करने के बाद छिपने की भी कोशिश करते। आदम और हव्वा ने क्या किया? दुष्ट उनके पास आया और आकर के उनसे कहने लगा, इस फल के बारे में बातचीत करी, उसने फल खिला दिया। परमेश्वर की समानता में रहने वाले व्यक्ति भी शैतान की जो चालें हैं उसको समझ नहीं पाते। दूसरा आकर के, किसी के जरिए से आकर के वो आपके बढ़िया से बढ़िया आत्मिक जीवन को खत्म कर सकता है, बहुत खूबसूरत आत्मिक जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि ये मनुष्य किस चीज में गिर सकता है, इसको गिराने का जो तरीका है वो क्या है। और बहुत आसानी से लोग गिर रहे हैं, और गिरने वाले ये मानते नहीं कि वो गिर चुके, उन्हें अभी तक वो, क्योंकि वो भरमाने वाली आत्मा है, बाइबल कहती है, वो अभी तक लोगों के मनों को इस बात से भरमा रहा है, तुम चिंता मत करो, ये सब चीजें तुम्हें सुनाई देंगी, लेकिन तुम अभी भी प्रभु में हो, मत सुनिए। उससे कहिए, भरमाने वाली आत्मा मेरे पास से दूर हो, मैं तो दोबारा यीशु तेरे पास आता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे। बैठ जाइए दुआ के अंदर, बैठ जाइए उपवास के अंदर और प्रार्थना में समय बिताना शुरू करिए। परमेश्वर का आत्मा आपको फिर उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप फिर वहीं पर दिखाई देंगे जहां से आप गिरे थे, जहां से आप हटे थे, और परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सेवकाई में दोबारा से ले आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए बाइबल के कुछ और पद हम आपके सामने लेकर के आते हैं, और इब्रानियों की पत्री को मैंने आज ज़्यादा छुआ है ताकि उसके ज़रिए से आपसे बातचीत कर सकूं। और उसका चौथा बाब है इब्रानियों का, और उसकी 14 और 15 दो आयतें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको पढ़ना चाहिए। 14 और 15। 14 आयत कहती है, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर के गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपने कब ये स्वीकार किया था कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है? आपने स्वीकार किया था, तो उसको, अपने अंगीकार को, अपने स्वीकार किए जाने को मानिए, उसके साथ अपने आप को जोड़िए। आप अपने आप को उस जगह पर फिर लाइए जहां पर आपको लगा कि आप प्रभु से पीछे हट गए, यीशु से अलग हट गए हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो अभी निष्पाप निकला। उसकी परीक्षा होती रही, लेकिन वो निष्पाप निकला। उसके लिए अपने पिता की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं था। आज लोगों के लिए क्या है? जरा सी कोई चीज दिखाई देती है, प्रलोभन होता है, तो लोग उधर चले जाते हैं। मैं किसी व्यक्ति के बारे में जानता नहीं, मैं पर्सनली उनको मिला हूं, मैं उनके साथ काफ़ी समय रहा, और क्योंकि जिस शहर में था वो वहीं पर आने जाना उनके कुछ लोग थे। जब मैं किराए के मकान में रहता था, तो वो वहाँ पर अक्सर हर पहले दूसरे दिन ऐसे उनका लगा ही रहता था, हफ्ते में 4-5 चक्कर लगते थे। तो क्योंकि मेरा रूम भी उसी साइड में था जहाँ वो आंगन खुलता था, तो मैं उनकी बातें सुनते रहता था। तो मैं बातचीत सुन रहा था उनकी, तो एक लेडी उनसे कह रही थी कि आपने, पादरी साहब नहीं बोलती थी, उनको साधु जी बोलती थी, साधु जी अब आप कैसे हैं? साधु जी ने उनको, अब सब बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर की दया है, बस यीशु महान हमारे साथ रहते हैं। मैंने सोचा प्रभु के बड़े अच्छे दास लोग हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ आकर के अपने काम में लगा रहा, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था, पहली मेरी मुलाकात थी, उनको मैं देख रहा था उनको, और आकर के उन्होंने कुछ बातें बोलते रहे। तो अचानक ही वो जो लेडी थी, उनके हस्बैंड बाहर निकल के आए, बड़े छोटे से कद के थे। कह लगा, हाँ साधु जी आ गए? हाँ साधु जी आजकल कहाँ जुड़े हुए हो? ने कहा शायद ये मिशन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, और ऐसी बातचीत है। कह ले कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी देहाती सी भाषा बोलते थे वो। कह ले कुछ नहीं, बस एक दिन ऐसे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझसे कही कि अब तू काले रंग का चोगा पहन ले, और बस अब हम तेज अपनी सेवा में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं थोड़ा पीछे हटा, मैंने कहा काले रंग का चोगा पहन ले, प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है? पता नहीं भैया, खुदा के साथ कुछ ज़्यादा ही इनका लगाव होगा। उसके बाद
जब बातें होती रही, काफ़ी समय हो गया, करीब 1 घंटे से ऊपर, तब मालूम पड़ा कि जो हमारे ये साधु जी, जिनको ये लोग साधु जी कह के पुकार रहे थे, ये 6 बपतिस्मे ऑलरेडी ले चुके थे, अब 7वां लेने जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह स्थिर करने वाला परमेश्वर है। एक आयत पढ़ लीजिए। मैं आपको ये आयत इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जब ऐसे लोगों से सामना हो तो आप उन लोगों को अपनी बाइबल से कुछ चीज़ें पढ़ाइए। और बाइबल के अंदर इसके विषय में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कुलुस्सियों का 2 अध्याय और उसका 6 और 7वीं आयत लिखा हुआ है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे ग्रहण किया था ना यीशु मसीह को, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। बाइबल कहती है उसमें जड़ पकड़ो। बिना जड़ के ये पेड़ खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये ज्यादा जिंदगी नहीं है, ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती ऐसे पेड़ की। कुछ समय तक पत्ते दिखते हरे, हिलते डुलते, उसके बाद फिर उनको धीमे धीमे सुकड़ना शुरू होता है और एक समय वो आता है कि उनका रंग बदल जाता है, फिर वो सूख करके डाली से झड़ने लग जाते हैं क्योंकि उसकी जड़ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर हमें साफ साफ शब्दों में सिखाता है, बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में अगर हम दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, हमारी परीक्षा भी होगी। शैतान बड़ी कोशिश है, चारों तरफ से अपनी ताकतें आजमाइश करेगा, आपको तरह तरह के प्रलोभन भी मिले। मुझे बहुत बार मिलते रहे अभी तक। आज आइए ब्रदर, दिल्ली हिला देंगे। वो प्रभु हिलाता है, उसका आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर हमें बिल्कुल साफ शब्दों में सिखाता है, यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी सेवकाई की शुरुआत करनी थी तब लिखा हुआ है उसने बपतिस्मा लिया और पाखरू का पर उनके ऊपर उतरा कबूतर की नाई, और लिखा हुआ ऊपर से ये एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बिना इसके खुदा खुश हो ही नहीं सकता, बिना इसके खुदा की खुशी है ही नहीं, है ही नहीं। और बाइबल कहती है पवित्रताई के बिना खुदा को खुश करना अनहोना है। पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। कबूतर की नाई पाखरू यीशु मसीह पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, और लिखा हुआ तब जब यह आकाशवाणी हो गई, बपतिस्मा हो गया, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, पूरी समर्पण के साथ उसमें चलते जाइए पूरी तरीके से, और जैसे प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता उसमें बने रहिए, बने रहिए। यीशु मसीह की आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा ही आपको उठाएगा, वही आपको बढ़ाएगा, चलाएगा। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के आत्मा से सहायता मांगिए क्योंकि वो हमारा सहायक है। हे प्रभु यीशु मसीह तेरी सहायता, आखिर तू हमारा सहायक, हमारी सहायता कर। इन परीक्षाओं में तू हमें निकाल, इन परीक्षाओं में से। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों को के साथ उन परीक्षाओं के अंदर रहता है, उनके साथ रहता है। आप पढ़ लीजिए दानियेल के जो 3 दोस्त जिनको उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया था, वहां कौन था? कौन था? मनुष्य के पुत्र सरीखा उस आग के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यीशु मसीह। जब परीक्षा हो तो यह मत सोचिए कि आप उस परीक्षा में अकेले खड़े हैं। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, परीक्षा चल रही है, तो वो आपके आगे, आपके पीछे, आपके ऊपर नीचे, चारों तरफ से वो आपको घेरे हुए है। वो आपको बचा करके उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, वो आपको उस कुशलता के साथ उसमें बने रहने देगा, स्थिर करेगा, ताकि आपको उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। परीक्षाओं का मतलब उसकी सामर्थ्य के अंदर आपको वो ले आना चाहता है। वो कितना ताकतवर खुदा है, वो कितनी कुव्वत रखता है, कितनी कुव्वत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यही जीवन है यीशु मसीह के साथ।
ये जीवन अगर आप यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं तो आप यकीन मान लीजिए दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, इसीलिए लिखा हुआ तेरे निकट 1000 भजन संहिता में, और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे नजदीक नहीं आएगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो फरिश्तों को हुक्म देगा आपके लिए, मेरे लिए, जाओ इनकी मदद करो। वो फरिश्तों को भेजेगा आपके लिए। जब यूहन्ना पतमुस नाम टापू के अंदर है, काले पानी की सजा सुनाई गई है, वहां पर कोई नहीं है, एक निरालापन है, लेकिन उस निरालेपन के अंदर यूहन्ना जो है वो कुड़कुड़ा नहीं रहे, प्रभु यीशु हम तेरी सेवकाई क्या करी, हम तो यहां पर अकेले में डाल दिए गए, ना यहां खाना है, ना पीने का पानी है, ना लोग हैं, मैं बात किससे करें, हम तो पागल हो जाएंगे। हम अकेले देख करके, बहुत लोग कहते हैं भाई साहब अकेले अकेले रह करके दिमाग घुटने लग जाता है। प्रभु यीशु की संगति में आ जाइए, यूहन्ना की तरह यीशु के सामने घुटनों के बल बैठ जाइए, यीशु के सामने अपनी आंखें उठा लीजिए, स्वर्ग की तरफ कहिए प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, तेरी त्रिएकता मेरे साथ आ जाए। और यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना को वहां अकेला नहीं छोड़ा, वैसे ही आपको भी नहीं छोड़ेगा। उन परीक्षाओं में वो आपके साथ रहेगा। वो आपको स्थिर करने वाला परमेश्वर है, वो आपको स्थिर करेगा। और यूहन्ना जो पतमुस टापू के अंदर थे, कहीं पर हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि वो किसी तरीके से कहीं पर उनको भूखे रहे हो या उनको पानी नहीं मिला हो। ये सारी योजना परमेश्वर की है, सारी योजना, सारी प्लानिंग वो करता है, उसे करने दीजिए, आप प्लानिंग मत बनाइए। हम अपने फ्यूचर के बारे में लोग बहुत चिंता करते हैं, पादरी साहब अभी तो आप में ताकत है, थोड़े ठीक दिख रहे हो, जब बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे और कोई काम नहीं कर पाओगे तो आप बताओ क्या करोगे, कहां से खाओगे। इसीलिए आपको कोई नौकरी भी करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी सेविंग हो जाए। यह सोच इसलिए हो सकती है क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु की सामर्थ को नहीं जाना है। बाइबल कहती है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं जानते। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो एलिया का खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो एलिया का जिंदा खुदा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को कभी भी किन्हीं भी ऐसे हालातों में अकेला रहने नहीं देता है, उनके साथ खड़ा हो जाता आकर के, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। बाइबल कहती है माँ भूल सकती है, अपने बच्चे को दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन वो कभी नहीं, क्योंकि वो यीशु जिंदा परमेश्वर है, जीवित यीशु। हम जीवित ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। वो खोद करके बनाया नहीं गया है, वो दीवार में गड़ा नहीं है, उसको खोद करके नहीं बनाया है, वो जीवित है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं लोग, उसकी सामर्थ का। आप अगर संसार के कुछ चीजों के बारे में ही अगर आप एक ही चीज को अगर ले लीजिए तो आपको ताज्जुब लगेगा कि आप कैसे परमेश्वर को मान रहे हैं। अद्भुत। सिर्फ आप अपने ही बारे में सोचकर देख लीजिए, आप अपनी रचना के विषय में, कि प्रभु ने इंसान की जो रचना की कितनी अद्भुत है। अद्भुत। मैं एक दिन बता रहा था, परमेश्वर ने इस कदर रचना की है कि ये जो हमारे नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है, उसको मालूम था इस खून को रोकना कैसा है, कैसे रुकेगा। इसीलिए जब खून बहता तो अचानक इसके क्लॉट जमना शुरू हो जाते हैं, थक्के बन जाते हैं और खून जम जाता है। और अगर वो थक्के नहीं बनते, क्लॉट नहीं जमते, तो लगातार जहां पर सुई लगी थी वहां से धार के साथ खून निकलता रहता और आदमी मर जाता, क्योंकि लिखा खून में जान होती है। और अगर आप उसको सिलना चाहते तो और ज्यादा सुराख हो जाते। इसीलिए परमेश्वर की जरा सी भी एक चीज के विषय में आप सोच लीजिए जो रचना उसने की है, आपको खुद ताज्जुब लगेगा कि ऐसा अद्भुत परमेश्वर, जिसके विषय में ताज्जुब की बात है कि वो कैसी अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो पराक्रमी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत तरीके से प्यार, वो हमें परीक्षाओं में से निकाल लेता है। परखने वाला हमेशा, जब तक आप और मैं इस संसार में हैं,
हमारे साथ परखने वाला हमेशा बना रहेगा। वो हमेशा अपनी कोई ना कोई नई नई चाल चलेगा। आप जानते हैं, मुझे मालूम है, आपको ही मालूम है, हमें पता है कि अब वो क्या कर रहा है, उसकी क्या योजना चल रही है, उसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्लानिंग आपके लिए क्या है, वो क्या चाह रहा है कि आप क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या चाह रहा है कि आप उसको अपने जीवन से प्रसन्न करें। मनुष्य, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर, ये पहली परीक्षा है, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता जीवित रहेगा। दूसरी बार तू मुझे झुक करके सजदा करे। दूसरी बार मैं कहा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे, उसको आयत बता रहा है, क्योंकि लिखा है ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो बाइबल से आयतें कोट करेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था, तो अभी क्रिसमस आने वाला ना, अभी बहुत प्रचार आने वाले हैं, फेसबुक की पर भी आएंगे, यूट्यूब पर भी आएंगे, तो आपको ये बताएंगे, ये भरमाने वाली आत्माओं के लोग हैं, ये यीशु मसीह तो पैदा ही नहीं हुआ, आए ही नहीं। पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना पढ़ लेना तो आपके दिमाग के जो बंधन है वो खुल जाएंगे। लिखा है जो आत्मा ये नहीं मानती यीशु शरीर में होकर के आया, यही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, यानी एंटी क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पहचानता है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पहचानता, उसको मालूम है कि उनको किस तरीके से क्या क्या चाहिए है, उनकी मदद कैसे करेगा। उनको प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रह करके उनको बरकतें देता, उनसे बातें करता है, क्योंकि उसमें जीवन है, और बाइबल बताती जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है यीशु मसीह, जो वायदे करता और बदलता नहीं है। वो झूठ कभी नहीं बोलता, उसके इरादे नहीं बदलते, जो कहा वो पूरा करता है। लिखा है अगर किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परीक्षा मेरी खुदा की तरफ से है, क्योंकि लिखा परमेश्वर किसी भी तरीके से इंसान की परीक्षा नहीं करता। अय्यूब, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य अपने आप ही अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है, और परीक्षा जो पढ़ने के बाद ये गर्भवती होती है, फिर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु आ जाती है, लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मरते पाप नहीं है, बिना यीशु के, बिना यीशु के। आज इस समय पर दुनिया यीशु की खोज में लग गई। हालेलुया। आप त्योहार नहीं मनाओ, यीशु मसीह का पैदाइश मत मनाओ, फिर धीमे से ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, उसके बाद नया साल क्यों मनाते हो, फिर कुछ समय के बाद मसीह विरोधी आकर बोलेगा यीशु मसीह को क्यों मानने की जरूरत, आप सिर्फ इंसानियत को मानो। चैप्टर क्लोज। जहां थे उससे भी नीचे गिर गए। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से चौकस। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को अपने यीशु के हाथों में रखिए, उसी ने आपको बचाया है, किसी ऐसे लोग नहीं आए थे आपको बचाने। मुझे तो याद है जब मैं प्रभु के पास नहीं आया था, एक व्यक्ति कभी भी यीशु के बारे में बात करके राजी नहीं था मुझसे, कोई भी। कुछ तो ये कि खौफ था, कुछ ये कि लोगों को लगता था कि ये क्या बचेंगे। अव्वल तो इसलिए भी नहीं कहते थे क्योंकि वो खुद नरक की आग में जल रहे थे। जो खुद नरक में जाने वाला वो हमें स्वर्ग के बारे में क्या चेतावनी देगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति हमारे घर पे आए, मैं उनकी शक्ल को थोड़ी थोड़ी मुझे याद है, बड़े लंबे से थे, गोरे से, पंजाबी थे शायद वो, और मेरे घर पे आए और आकर के उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बातचीत करने लगे। पर वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे इंग्लिश में मेरी मम्मी से, क्योंकि वो मम्मी मेरी इंग्लिश ही जानती थी। तो बातचीत करते रहे और वो दोनों बातचीत करते रहे, मेरी कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, और उसके बाद धीमे धीमे करके वो बातचीत होती रही और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी और चली गई। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि आज कितनी शांति आई है जिंदगी में। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उनकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने दुआ करी और वो चले गए। और उसके बाद फिर यही सब कुछ चलता रहा। किसी ने आकर के मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ऐसे काम जो कर रहे इसको छोड़ दो। शय देते थे, बचाने के लिए कोई काम नहीं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के पास आ गए
पश्चाताप कर लिया, पाखरू मिल गया। सिर्फ एक कमी रह गई थी कि बपतिस्मा लेना है। पर जिस दिन बपतिस्मा लेने के लिए जाने वाले थे उस दिन चौधरी लोग आकर के बैठ गए। बपतिस्मा नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने दिलाया था जब तुम बच्चे थे, तुमने कहा माँ बाप को मालूम होगा, हम तो अब सियाने हुए हैं, हमें तो अब चाहिए है। बच्चे को गुनाह का एहसास ही नहीं होता है, उसे पता नहीं गुनाह क्या है। मैं तो अब मालूम है कि मैं पाप के अंदर जीवन जी रहा हूँ, मुझे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को मसीह के साथ दफनाने की ज़रूरत है। और मैंने किसी की नहीं सुनी, सब बोलते रहे और मसीह के साथ जा कर के मैंने अपने आप को दफन होने दिया, बपतिस्मा लेके ऊपर आया और प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवन दिया जिस जीवन के अंदर सिर्फ यीशु मसीह राज्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं? मैंने कई बार लोगों से इस विषय बातचीत करी, भाई साहब अभी टाइम नहीं आया है। अच्छा, अब पता नहीं कब टाइम आएगा, कौन से सन में आएगा टाइम। इन ऐसे जीवनों के विषय में ज़्यादा मैं टेंशन भी नहीं लेता, सोचता भी नहीं। और जब अब टाइम नहीं है तो जब टाइम आएगा तब बात कर लेंगे। अभी तो जिनके लिए टाइम है उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, उनके लिए घुटनों पर बैठ जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी सहायता कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, कितने लोग। और ये वो समय चल रहा है जब परमेश्वर चाहता है कि आपको इन परीक्षाओं में से निकलने के लिए वो आपका सहारा दे, आपको निकाल करके बड़े आसानी से निकलता हुए चले जाएंगे। मैं जिंदा गवाह हूं इस बात के लिए, मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ हो नहीं पा रहा है, असंभव असंभव असंभव। तब कुछ लोग थे जो बड़ी हिम्मत देते थे। ये अभी की बात है, 7 महीने से चल रहा है जो प्रोग्राम, इसी के बीच की बात है। अभी तो शायद हमारे यहाँ ये अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को हुए। तब भाई आते थे, भाई रोहित जैसे लोग, और भाई रोहित उनका परिवार बड़े निराश हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, भाई जी साहब सब देखते रहिए प्रभु कैसे चमत्कार करने वाला है, सब देखते रहिए, प्रभु बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। मैं पास्टर होने के बाद भी कई बार हिम्मत ऐसे लगता था टूट ना जाए कहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर आत्मा से भरे हुए लोग हमेशा आपको आत्मा की बातें बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों के साथ संगति में जुड़ जाइए। अकेलापन है, छोड़ दीजिए अकेलेपन को, आ जाइए उन लोगों के साथ जो आत्मा से भरे हुए हैं। ये जलते हुए शोले हैं, इनके साथ जुड़ जाइए। आप भी दहकने लग जाएंगे, आप भी एक अंगारे की तरह दिखाई देने लग जाएंगे और दुष्ट आपकी ताकत से उस लौ की आग से दूर भागेगा, वो नजदीक नहीं आएगा। याद करिए जिस समय पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उस आग में जो जलती हुई झाड़ी थी, वहां पर कहीं पर भी आसपास दुष्ट की ताकत दिखाई नहीं दे रही थी, कहीं नहीं थी। उस समय पर कुछ नहीं था, मूसा और उसका खुदा और वो जलती हुई झाड़ी जिसमें आग लगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आग है, जीवन में आग को आने दीजिए, परमेश्वर की आत्मा की आग को लगने दीजिए। ये परीक्षा, ये सारी चीजें प्रभु अपने आप इनको सॉर्ट आउट करता चला जाएगा। आप चलते जाइए, प्रभु यीशु आपको निकालते चले जाएंगे। उस आग से दुष्ट जल करके भस्म होगा, वो उसे मालूम है हम जलाए जाएंगे, इसलिए वो आपसे परे रहता है। हालेलुया। आत्मा की आग में हमेशा बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, करुणा और दया के राजा, हम तेरे नाम की तारीफ और बड़ाई करते हुए तेरे पास आते प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु महान, क्योंकि तू कल और आज और अब तक एक सा है। तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूँ तमाम सुनने वाले लोगों पर प्यारे प्रभु जी, जवानों पर, बच्चों पर, बड़ों पर, सब पर तेरी आत्मा प्यारे प्रभु जी उतरे। हर एक जीवन में तेरी आत्मा का काम हो, हर एक जन तेरी सच्चाइयों को जानने पाए। और जो लोग ये प्यारे प्रभु इन दिनों में परीक्षाओं में से निकल रहे हैं, हे पवित्र आत्मा तू उनके हाथों को थाम ले, उन्हें उस आग में से निकलने के लिए तू प्रभु उनकी सहायता कर। हे यीशु तू उन्हें छोड़ ना दे, बल्कि तू उनके हाथों को थाम और उन्हें ये आवाज सुनाई दे, मार्ग यही है, इसी पर चलते चलो।
मेरी प्रार्थना प्यारे प्रभु जी आज की शाम को है, हमारे तमाम प्यारे प्रभु जी लोगों पर तेरी आशीष उंडेल दे। जो लोग बीमारी में से निकल करके आए, मैं दुआ करता जीतू के लिए प्यारे प्रभु जी, ऑपरेशन के बाद शरीर में कमजोरी वगैरह है, वो सब यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु तू भाई को बड़ी बरकत ताकत दे। मैं दुआ करता हूं सिस्टर किरण नथेनियल के लिए प्यारे यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु तू राजा है, हमारी बहन को कामिल शिफा दे, कामिल तंदुरुस्ती दे प्रभु जी, उनके पेट स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्यारे पिताजी, मैं माता जी को तेरे लहू में छिपाता हूं, तू उन्हें छू ले यीशु मसीह, और उन्हें पूरी तरीके से चंगाई देना। और भी जो भाई बहन इस समय पर प्रभु परेशानी में या बीमारी में हैं, आप प्रभु जी उनकी पर अपना आशीष का हाथ रखें। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम सब यीशु तेरे लहू में सुरक्षित हो जाते हैं। आज की रात में तू हमसे बातें कर, महिमा और आदर तुझे मिले। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी इस प्रार्थना को सुना ग्रहण कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। इतवार को सुबह 9:30 बजे फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।